श्री राम जय जय राम। श्री नीव करौरी बाबा शरणम यूट्यूब चैनल में मैं शैलेंद्र सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। परम पूज्य गुरुदेव श्री नीव करौरी बाबा जी महाराज के लीला वर्णन की श्रृंखला में अगले कुछ अंक ऐसे प्रसंगों पर आधारित हैं जहां असाध्य रोगों एवं कष्टों के निवारण हेतु चिकित्सा विज्ञान असमर्थ था। इनके निवारण में महाराज के कार्यों में कोई तर्कपूर्ण युक्ति नहीं दिखाई देती थी, पर लोगों को दुख से छुटकारा अवश्य मिलता था। जहां भी चिकित्सा विज्ञान असमर्थ हो जाता, बाबा की कृपा कारगर होती। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा के कार्य निमित्त रूप तो होते, पर लाभ उनकी इच्छा शक्ति से ही मिलता था। आइए जानते हैं कि कैसे महाराज जी की कृपा से एक भक्त की आंखों की रोशनी लौट आई। कानपुर के श्री देव कामता दीक्षित कहते हैं कि उनके चाचा की आंखों का ऑपरेशन हुआ था, पर असफल रहा। आंखों का घाव भर नहीं पाया और उसमें से खून भी निकल आता था। डॉक्टर शुक्ला का इलाज चल रहा था। डॉक्टर को 2 दिनों के लिए एक सम्मेलन में भाग लेने बाहर जाना था। उन्होंने औषधियां लिख दी और बोले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर आंखें बेकार हो गई हैं, ये कभी देख नहीं पाएंगे। उनकी बात पर दीक्षित जी बोल उठे, यदि हमारे बाबा यही बात कह देंगे तो फिर हम हमेशा के लिए आशा छोड़ देंगे। डॉक्टर साहब को दीक्षित जी की बात कुछ अरुचिकर लगी। वे बोले, हमने आपसे सच्ची बात कह दी, यदि कोई इनकी आंख सुधार कर इसमें रोशनी ले आए तो हम उसकी टांगों के नीचे से निकल जाएंगे। डॉक्टर साहब के चले जाने के कुछ ही समय बाद अकस्मात बाबा का आगमन हुआ। जब दीक्षित जी ने उन्हें डॉक्टर की कही बात सुनाई तो वे बोले, इसे कंधारी अनार का रस पिला, आंखें ठीक हो जाएंगी। उसी समय बाबा की उपस्थिति में अनार का रस पिलाना आरंभ किया गया। आपके घर में उस दिन वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का पाठ हो रहा था और लंकापुरी में सीता हनुमान संवाद का प्रसंग चल रहा था। बाबा उठकर रामायण सुनने चले गए। वहां वे भावावेश में आने लगे। इस कारण उन्होंने अपना कंबल सिर से ओढ़ लिया। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपना कंबल हटाया तो उनकी आंखों से रक्त के आंसू बहते देखे गए। इसके बाद वे दीक्षित जी के घर से चले गए। उनके जाते ही दीक्षित जी के चाचा जी की आंखों में आशातीत सुधार आ गया। उन्हें सब कुछ दिखाई देने लगा और वे बहुत प्रसन्न हो गए। बाबा यहां से दीक्षित जी के भाई डॉक्टर दीक्षित के घर चले गए और 2 दिन वहीं रहे। 2 दिन बाद जब डॉक्टर शुक्ला वापस आए तो वे चाचा जी की आंखों को देखकर चकित रह गए। उन्होंने बाबा के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। भाई के घर पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि बाबा स्टेशन चले गए। दीक्षित जी डॉक्टर शुक्ला को लेकर सीधे स्टेशन पहुंचे। बाबा की गाड़ी छूटे जा रही थी। आप लोगों ने खिड़की से ही उनके दर्शन किए। बाबा डॉक्टर की सराहना करने लगे। यह कुशल डॉक्टर है, इसने तेरे चाचा की आंख सुधार दी। डॉक्टर साहब उनके चरण छूने को उद्यत हुए, पर स्पर्श नहीं कर पाए। गाड़ी छूट चुकी थी। आइए जानते हैं कि कैसे मिठाई द्वारा एक भक्त के मधुमेह का उपचार महाराज जी द्वारा किया गया। घटना 1968 की है। श्री केहर सिंह को शारीरिक कमजोरी बहुत परेशान किए हुए थी। केहर सिंह जी सब कुछ खाते, पर पैरों में बल मालूम नहीं होता था। इस बीच महाराज लखनऊ में लगातार कई दिन तक रहे। सिंह साहब उनकी सेवा में रहे। जहां भी बाबा जाते थे उनके साथ ही जाया करते थे। बाबा को सर्वत्र मिठाई का भोग लगता था और वे आपको बहुत मिठाई खिलाया करते थे। केहर सिंह जी को मिठाई में रुचि भी अधिक थी और बाबा के हाथ से दिए प्रसाद को अब तुरंत पा लिया करते थे। एक दिन संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास भूमि में बैठे बाबा भक्तों द्वारा लाई गई मिठाई को बांटते हुए सिंह साहब से बोले, तुझे ये डायबिटीज है, इतनी मिठाई खाता है, अब तू मर जाएगा। बाबा के लखनऊ से चले जाने के बाद अपनी बढ़ती कमजोरी देखकर और बाबा के शब्दों का स्मरण कर सिंह साहब चिंतित रहने लगे। जनवरी 1959 में
रायबरेली से आपको बाबा के किसी भक्त का कार्ड मिला। उसने लिखा था कि बाबा हमारे घर आए थे और मुझे आदेश दे गए कि मैं आपको सूचित करूं कि आपकी डायबिटीज खत्म हो चुकी है, आप इस विषय में चिंता ना करें। श्री केहर सिंह जी का यह कष्ट स्वतः जाता रहा और तब से उनको कभी दोबारा शिकायत नहीं हुई। केहर सिंह जी ने इस हेतु न तो कोई परहेज किया और न किसी औषधि का सेवन ही। उनकी यह धारणा है कि बाबा ने यह रोग अपने में ले लिया और वे स्वयं ही इस कष्ट का भुगतान करते रहे। प्रमाण रूप में आप बताते हैं कि तब से जीवन पर्यंत बाबा चने की रोटी खाते रहे और मीठी वस्तु से वे बराबर परहेज करते देखे गए। मुझे यकीन है कि आज के एक भक्त द्वारा महाराज जी की कृपा से स्वास्थ्य लाभ उठाने की कथा आपको पसंद आई होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि यह अन्य गुरु प्रेमी भक्तों तक पहुंच सके। परम पूज्य गुरुदेव श्री नीव कुरारी बाबा जी महाराज की जीवन लीला पर आधारित इसी तरह के वीडियोस को तुरंत पाने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री नीव कुरारी बाबा शरणम को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय महाराज जी।